नमस्कार, मैं वैभवी भाविक आपका स्वागत करती हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ कैनवास कैसे घर पर या हैंडमेड बना सकते हैं उसकी जानकारी आज मैं दूंगी आपको। ज्यादातर होती आ रही आर्ट या जो भी फोक आर्ट होती आ रही है, तो पहले उसके बारे में जानकारी दे दूं कि ट्रेडिशनल कैनवास पहले क्या होते थे, कैसे बनाए जाते थे और उसका यूज कैसे करते थे। ट्रेडिशनल वे में ज्यादातर जमीन या वॉल को तैयार करके फिर उसके ऊपर आर्ट की जाती थी। फिर समय चलते कागज और कपड़े बनने लगे, उसका उपयोग होने लगा। ज्यादातर कॉटन बेस फैब्रिक को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर कैनवास तैयार होता है। जैसे कि पट्टचित्र पेंटिंग में आज भी ज्यादातर आर्टिस्ट ट्रेडिशनल कैनवास अपने हाथों से या घर पर ही बना लेते हैं। उसके लिए वो लोग फैब्रिक की साड़ी, धोती का मलमल का कपड़ा वही यूज करते हैं, उसी को ही अपसाइकल करते जाते हैं। आज के मॉडर्न सिटी में ये सब चीजों की जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसे रेडीमेड कैनवास पेड या ऐसे ट्राइपॉड कैनवास बाजार से बहुत महंगे खरीद कर आते हैं और फिर आर्ट या पेंटिंग करते हैं। अगर थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाए कि कैसे चीजों को अपसाइकल किया जाए या अपनी क्रिएटिव स्किल को यूज करके हम घर पर भी कैनवास बना सकते हैं, तो आइए जानते हैं। ज्यादातर वेस्ट मटेरियल के तौर पर कागज ही निकलता है अलग अलग फॉर्म में। वही कागज अगर आज मैं आपको नए नए आइडियाज उसके देने जाने वाली हूं, वही कागज उसको टी वाटर या कॉफी वाटर में पेंट किया जाए, सुखाने के बाद पीसीस कर ले, कोई भी बेस के ऊपर वही पीसीस आप देख सकते हो। मैंने यही पेपर को कॉफी वाटर में या टी वाटर जो भी था उसमें से मैंने गुजार कर उसको सुखा लिया और फ्लेम के ऊपर से पास ऑन करके उसके एजिस को मैंने डार्क कर लिया है। ऐसे बहुत सारे मैंने लीफ प्रिपेयर कर लिए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे रैंडम उसके पीसेस को काट कर उसको भी चिपका कर आप एक बेस तैयार कर सकते हो। दूसरा तरीका बताती हूँ कि कागज को रैंडमली काट ले, ओवरनाइट रात को भिगो ले, उसका पल्प बना ले, ग्राइंडर या मिक्सी जिसमें भी आपके पास हो उसको पीस के उसका पल्प तैयार कर ले, उसको स्क्वीज कर ले। 60% पानी निकालने के बाद उसको कोई भी शेप में वही पेपर पल्प को डालकर सुखा ले, तो ऐसा एक बेस तैयार हो जाएगा। अगर ये पेपर का जो मावा है उसमें बाइंडिंग एजेंट नहीं होता, तो उसके अंदर आप फेविकॉल, एमआर या गोंद या कुछ भी डालकर उसको एक कंसिस्टेंसी दे सकते हो और फिर ऐसा बेस रेडी कर सकते हो। बच्चों के खिलौने ज्यादातर बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही अनयूज पड़े रहते हैं। ऐसा ये एक रैकेट था, इसके अंदर मैंने वही पेपर पल्प को डाल के ये बेस को इवन कर लिया, फिर वही पेपर का मावा और नेचुरल क्ले उसको मिक्स करके एक क्ले बना ली और इसके ऊपर मैंने इसको फैला दिया। ये पूरा मैंने कवर इसलिए नहीं किया ताकि आप उसका ओरिजिनल फॉर्म देख पाए, उसको मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया वो मैं आपको दिखा पाऊं। इसको पूरा वही पेपर मेशी क्ले से कवर कर दूंगी और एज ए बेस कैनवास के तौर पे मैं इसको यूज कर सकती हूँ। थर्मोकोल बेस हो, ऐसे जनरली मिठाई के डिब्बे आते हैं, हार्डबोर्ड कुछ भी बोल लीजिए आप, इसका भी यूज एज अ बेस आप कर सकते हो।
ऐसे जूट क्लॉथ आता है, आप देख सकते हो, ऐसा जूट क्लॉथ, बर्लैप, कुछ भी आप कह लीजिए, इसको आप रैप कर सकते हो। पैकिंग में ऐसे डिब्बे भी आते हैं कार्डबोर्ड के, तो आप क्या कर सकते हो, वही कार्डबोर्ड या थर्मोकोल कुछ भी है, इसके शेप में आप काट लीजिए, उसको फेविकॉल एसएच या एमआर से चिपका के इसको कवर कर दीजिए। ऐसा ही एक बेस मैंने तैयार किया है, कार्डबोर्ड ही है इसके अंदर, आगे पीछे मैंने जूट क्लॉथ को चिपका कर इसको पेपर में से क्ले से थोड़ा बहुत मैंने बेस तैयार किया है। तो ये भी एज अ कैनवास आप ट्रीट कर सकते हो। वही मिठाई का डिब्बे का बेस या केक का बेस जो भी आपके पास निकलता हो उसको आप अपसाइकल कर सकते हो। ऐसी मशीन ग्राइंडर निकलती है वेस्ट, इसको भी आप इसका छेद फिल कर लीजिए, इसके ऊपर प्राइमर का बेस कोट लगा दीजिए और इसको एज अ कैनवास बेस यूज कर सकते हो आप। ये है वॉलनट शेल, इसके अंदर से वॉलनट निकाल लिया गया है, 2 हाफ शेल को चिपका कर ऐसे तैयार किया गया है। तो इसके ऊपर भी आप मिनिएचर पेंटिंग या कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैं बात कर रही थी आपको ट्रेडिशनल कैनवास की, तो उसके लिए या ऐसा थिक कॉटन क्लॉथ या पतला कॉटन क्लॉथ हो उसको अपसाइकल किया जाता है। तो पुराना तरीका तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे प्रोसेस से उसको पास ऑन करना पड़ता है। आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। ये थिक कॉटन क्लॉथ जिसको मांजर पार्ट या मादर पार्ट अलग अलग लैंग्वेज में उसको बोला जाता है। अब हम यही कपड़े को कैनवास में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कैनवास पैड के तौर पे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे। ये है प्राइमर, ये टेराकोटा शेड का मैंने लिया हुआ है। ऐसे कोई भी कंपनी का प्राइमर लीजिए, हार्ड ब्रश से उसको अप्लाई करिए, एक हाथ सूख जाए, एक हाथ लगाइए, पूरा अप्लाई करिए, सुखा दीजिए, फिर दूसरा हाथ मारिए। ऐसे 2-3 कोट करने के बाद वो ऐसा तैयार होगा। ये वही कपड़ा था थिक कॉटन क्लॉथ, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है कैनवास में, आप देख सकते हो। आइए अब उसकी हम कंपैरिजन करते हैं। ये जो बाजार में मिलते हैं कैनवास पैड, उससे हम कंपेयर करते हैं। देखिए, ये पीछे प्राइम किया हुआ नहीं है, ये कपड़ा और ये कपड़ा, उसका वीविंग देखिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको कपड़ा बाजार में मिले, लेकिन थिक कॉटन क्लॉथ होना जरूरी है। इसके ऊपर भी प्राइमिंग ही किया गया है और एज ए कैनवास पैड ये मार्केट में अवेलेबल होता है। आजकल लोग प्लास्टिक की बॉटल्स और कांच की बॉटल्स को भी ट्रांसफॉर्म करके कैनवास बेस का अल्टरनेटिव ढूंढ लाए हैं। ऐसा एक दूसरा भी मैं एक आपको आइडिया देने जा रही हूँ। बच्चों का एक्टिविटी बोर्ड जो रहता है ऐसा, जिसके ऊपर टक किया जाए पिंस, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है पेपर पल्प, पेपर मेशी को अप्लाई करके। ये देखिए, वही बेस था, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। पुराने जमाने के जो कच्चे मकान होते थे, घर होते थे, बस वैसा ही अनइवन सरफेस रेडी किया है। इसके ऊपर भी पेंटिंग हो सकती है। प्लास्टिक का बोल था, उसके ऊपर भी क्ले अप्लाई करके इसके ऊपर भी क्रिएटिविटी या कुछ भी आर्ट करना हो कर सकते हैं। मिट्टी का तवा टूट गया था, 2 पीसेस हो गए थे, उसको भी पेपर में क्ले से अप्लाई करके ये तवा वापस काम में हम ले सकते हैं आर्ट या पेंटिंग करने के लिए। एज अ स्टोन, इसके ऊपर भी एक्रेलिक कलर किया गया है और बेस रेडी किया गया है। इसके ऊपर भी हम आर्ट या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, कैनवास के ऑल्टरनेटिव्स और क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आप जरूर इसमें से कुछ न कुछ ट्राई करेंगे।
घर में पड़ी वेस्ट चीजों को अपसाइकल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ आपने जो भी क्रिएटिविटी की हो आप मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके भी कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस होंगे, कैनवास के ऑल्टरनेटिव्स होंगे, वो जानकारी हमारे साथ शेयर करिएगा।